जान दो ज़रा, आज अपने रैंकिंग टेस्ट शुरू करेंगे क्रम परीक्षण। तो हेडिंग लगा लीजिए रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण चलो सुनो जरा, अभी ध्यान देना, केवल बोर्ड पर ध्यान देते जाइएगा। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण का मतलब क्या है कि आपको एक पंक्ति के अंदर कुछ व्यक्ति बिठाए जाएंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ कोई विशेष व्यक्ति का क्रम दाएं से कौन सा है या बाएं से कौन सा है, या पंक्ति में कुल मेंबर कितने हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जैसे ध्यान देना, मेरे पास राम नाम का कोई व्यक्ति है एक पंक्ति विशेष में, राम नाम का व्यक्ति है एक पंक्ति विशेष में, और आपसे ये पूछे कि बताओ पंक्ति में कुल कितने मेंबर है। अगर राम का बाएं से स्थान 17वां है और दाएं से स्थान 16वां है, आपसे क्या पूछा कि राम का बाएं से स्थान तो 17वां है और दाएं से स्थान 16वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल मेंबर कितने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि अगर कोई राम नाम के व्यक्ति का बाएं से स्थान 17वां है तो हम 17 लोग ये जोड़ देंगे, दाएं से स्थान 16वां है तो 16 लोग हम ये जोड़ देंगे। लेकिन राम का स्थान हमने बाएं से भी जोड़ लिया और दाएं से भी जोड़ लिया, तो दोनों को जोड़ करके एक राम का स्थान माइनस कर देंगे तो हमें पंक्ति में कुल मेंबर मिल जाएंगे। बात क्लियर है क्या। मैंने क्या कहा कि आप जो ये 17 मेंबर है वो काउंट कर लो, इधर वाले 16 है वो काउंट कर लो, लेकिन राम का जो स्थान था हमने दोनों ओर से काउंट कर लिया, इसलिए राम का स्थान एक बार घटा दो तो आपके पास उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आएगा आपके पास 32 मेंबर। लेकिन आपको ये जो है एक माइंड में बात बिठा लेनी है कि जब भी आपसे टोटल मेंबर पूछे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी एक व्यक्ति का आपको दोनों ओर से स्थान मिल जाए, कोई भी एक मेंबर का दोनों ओर से स्थान मिल जाए, तब हम कहेंगे कि दायां प्लस बायां माइनस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दाईं ओर से क्रम प्लस बाईं ओर से क्रम -1 कर देंगे तो हमें पंक्ति में टोटल मेंबर मिल जाएंगे। बात क्लियर है क्या। ठीक है, ये नोट कर लो फॉर्मूला, फिर अपने प्रश्न पर बात करते हैं। नोट कर लिया क्या। चलो सुनो जरा, आगे प्रश्न लिखना एक। राम किसी पंक्ति में बाएं से 13वां व दाएं से 17वां है, तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। कितने हैं। वेरी गुड। -29 है क्या। वेरी गुड। तो अपने क्या करना है, दायां प्लस बायां -1 करेंगे। हमें पता है दाएं से स्थान 17वां है, बाएं से स्थान 13वां है, -1 कर देंगे और आपके पास 29 मेंबर टोटल आ जाएंगे पंक्ति में। आगे बढ़े। ठीक है, फिर अगला प्रश्न लिखना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को।
एक पंक्ति में हनुमान का दाएं से स्थान 27वां है तथा पंक्ति में कुल सदस्य 60 है, तो बताओ पंक्ति में हनुमान का बाएं से कौन सा स्थान होगा? कौन सा? वेरी गुड। तैंतीसवां है क्या सबका? सबका 33वां है? फिर तो गलत है। सच में 33वां है क्या? हाँ, सोच लो अभी। चलो अभी ध्यान दो जरा। एक पंक्ति में हनुमान का आपको बाएं से स्थान दिया गया, सॉरी दाएं से स्थान दिया गया 27वां, और पंक्ति में कुल 60 मेंबर है। पंक्ति में कुल कितने मेंबर है? 60 मेंबर है पंक्ति में। और हनुमान जी का दाएं से स्थान है 27वां। कौन सा? 27वां। ये दाएं से स्थान है। अच्छा अभी सुनना ज़रा मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अगर 60 में से ये इधर वाले 27 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास उधर वाले बच जाएंगे सारे मेंबर? उधर वाले कितने बच गए? 33 बच गए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 33 मेंबर है, लेकिन मुझे हनुमान का बाएं से स्थान पूछा है। 33 उधर मेंबर बैठे हैं, स्थान 34वां हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? 33 तो उधर मेंबर बैठे हैं और स्थान तो 34वां हो जाएगा। 33वां मेंबर तो जस्ट इसके पास होगा कि नहीं होगा? 33 मेंबर 60 में से मैंने यहाँ तक 27 घटा दिए तो उधर वाले बच गए 33 मेंबर। हमें पूछा हनुमान का बाएं से स्थान बताओ, तो 33 और 1 34वां हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये तो आपको समझ में आ गया तो ठीक, वरना 34 तो उत्तर है। पर अभी फॉर्मूले से समझना। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बोलता है। ठीक है, लेफ्ट मुझे बताओ, लेफ्ट से तो निकालना है अपने को। टोटल 60 दिए गए हैं, राइट से यानी दाएं से में 27वां दिया गया है और माइनस 1 कर देंगे। 27 माइनस 1 करेंगे तो 26 बचेगा। तो L प्लस 26 बराबर 60 है। मुझे L का मान चाहिए तो 60 की और 26 को ले जाओ, आपको बाएं से स्थान मिल जाएगा। 60 माइनस 26 करेंगे क्या? 34वां मिलेगा। तो बाएं से 34वां स्थान आ जाए। चाहे फॉर्मूले से करो चाहे सीधा करो, उत्तर यही आएगा। अब ध्यान मेरी बात से सुनना, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। जब भी आपको किसी व्यक्ति का पंक्ति में एक और से स्थान दे दे और पंक्ति में एक टोटल मेंबर दे दे आपको, तो आपको क्या करना है? जब भी घटाओ तो हमेशा इस तरह से घटाना है कि एक कम करके घटा दो। जो छोटी वाली संख्या है 60 टोटल मेंबर है, हमें दाएं से स्थान 27वां दिया, इसमें से एक कम करके घटा दो। 27 में से एक कम करते कितने बचेंगे? 26 घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? जब भी पंक्ति में आपको एक और से स्थान दे दे, दूसरी ओर से पूछे, तो आपका जो एक और से स्थान है उसमें से एक कम करके घटा देना, उत्तर मिल जाएगा। एक और से कम करने का मतलब क्या होता है कि इसका खुद का 27वां है वो घटा दो, इधर वाले 26 मेंबर बचेंगे उनको माइनस कर दो तो उधर से स्थान मिल जाएगा। आगे बढ़ें क्या? कोई बात नहीं, नोट कर लो। आगे बढ़ें क्या? बारह है क्या? सबका 12 है। वेरी गुड।
ये लो। आगे बढ़े क्या? चलो सुनना ज़रा मैंने क्या कहा था कि किसी भी पंक्ति में आपको अगर कुल सदस्य दिए हो और किसी भी व्यक्ति विशेष का एक ओर से स्थान दिया हो, दूसरी ओर से निकालना हो, तो इसमें से एक माइनस करके घटा दो। टोटल में से क्या घटाना है? इस स्थान में से एक माइनस करके घटाना है, यानी 29 में से एक माइनस करेंगे तो 28 बचेंगे। वो 40 में से 28 घटा दो, आपके पास दूसरी ओर से स्थान मिल जाएगा। तो 40 में से 28 घटा देंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? ये 12वां स्थान आ जाएगा लक्ष्मण का दाएं से। बात क्लियर है क्या? फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहो तो उसमें भी आप मान रख करके उत्तर निकाल सकते हैं, लेफ्ट राइट प्लस माइनस 1 बराबर टोटल करके। ओके, चलो आगे लिखना। बता दो ज़रा। ऑप्शन दें क्या? ये लो आपके ऑप्शन। बता दो। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, क्या मेरा उत्तर तो गड़बड़ नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड। 53 है क्या? ठीक है, वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनना ज़रा, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। पहले मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी आइटम का जब आपको एक ओर से स्थान दिया और दूसरी ओर से स्थान निकालना है तो तुम्हें चाहिए कि पंक्ति में कुल मेंबर कितने हैं। और कुल मेंबर के लिए आपको क्या चाहिए कि एक व्यक्ति का अगर दोनों ओर से स्थान दिया है तो हम दायां प्लस बायां माइनस 1 करके टोटल मेंबर तो निकाल सकते हैं। तो मैं पहले पंक्ति में कुल मेंबर पता करता हूँ। मुझे पता है कि चावल का ऊपर से स्थान 32वां है कि नहीं है?
अच्छा, चावल का नीचे से स्थान कौन सा है? मतलब चावल का हमें ऊपर से और नीचे से स्थान मिल गया। आप इसको दायां से बायां से भी मान सकते हो। लिस्ट को मैं अगर आडी कर देता हूं तो दायां बायां भी तो बन जाएगा। इसका मतलब दाएं से और बाएं से आपको स्थान मिल गया चावल का 32वां और 43वां। दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर दो, कुल मेंबर आ जाएंगे क्या? दोनों को जोड़ करके अगर एक माइनस करूंगा तो 74 मेंबर होंगे टोटल। तो कर देते हैं, टोटल आ जाएगा आपके पास, 43 प्लस 32 माइनस 1 करूंगा तो 74 टोटल मेंबर है पंक्ति में। अब हमें पता है कि चीनी का नीचे से मूल्य दिया है और कुल हमें मिल गए हैं, दूसरी ओर से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें से एक कम करके घटा दो, सॉरी ये जो आपका 20 है इसमें से एक कम करके घटा दो। तो घटाएंगे 74 में से 19 माइनस करना है, 19 माइनस करेंगे क्या 53 आएगा? ठीक है, तो कर देते हैं। चीनी का ऊपर से स्थान टोटल में से 20 घटाओ और ध्यान रखना इसमें जो इस खुद का क्रम है वो भी जोड़ना पड़ेगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि 74 में से हमने 19 घटाए हैं और 19 घटाए हैं तो 53वां स्थान आ गया ऊपर से। बात क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। 20 माइनस 20 में से प्लस 1 करेंगे तो माइनस 19 ही बचेगा। इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला ही है। ये मैंने क्लियर भी कर दिया था कि आप जब किसी भी पंक्ति में कुल मेंबर आपके पास 74 हैं और किसी व्यक्ति विशेष का आपको पता चल गया कि इधर से स्थान 20वां है, एक मिनट, उधर से स्थान 20 में आपको दूसरी ओर से निकालना है तो आप ये करेंगे, ये 20 तो इधर वाले घटा देंगे, हमें केवल इधर वाले मेंबर मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें इसका स्थान बताना है तो इसका खुद का तो एक जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, क्या बात, अपने वाला भी ले गए, कोई बात नहीं, उनको बोल दो कि हमारे वाला डस्टर दे दो, आप उधर से उठा लो, कोई भी जाके बोल लो, आप बोल लो, चलो वो ले आए हैं, उधर पड़े हैं डस्टर। ठीक है उधर 2-3 पड़े नीचे, देखो ड्रॉर में। चलो मेरी दृष्टि से देखना, 2 चश्मे लगे हुए हैं, दिख जाएगा। कौन? ये क्या, ये काम का नहीं है, ये लो। ठीक है, क्या बात, आपकी तो निगाहें मुझसे भी खतरनाक है। आगे बढ़ें क्या? चलो लिखना आगे, ये नोट कर लिया। चलो एक प्रश्न इस तरह का और दूं क्या? लिखना फिर, लिखना शांति का बाएं से स्थान 43वां है तथा प्रियंका का दाएं से स्थान 70वां है। यदि शांति का दाएं से स्थान 15वां हो तो बताओ प्रियंका का बाएं से कौन सा स्थान होगा? बता दो जल्दी से। 42 है क्या?
कौन सा है बताओ? 42वां है? अपने सोच लो भी, और सोच लो थोड़ा सा। 40वां है? अच्छा, अपने अनुमान क्या लग रहा है? इनसे उत्तर भिन्न ही है ना? क्या है बता दो, आपको मुझे सही लग रहा है? ऑप्शन दे देते हैं, ये लो। 40 से लेकर के 41 है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, यही है, ठीक है, वेरी गुड, आपका सही उत्तर है। चलो सुनते जाना जिनका अगर गलत आया है। शांति का 22 स्थान आपको 43वां दिया गया है, 22 स्थान 43वां दिया गया है, लेकिन शांति का मुझे दाएं से स्थान कौन सा है? 15वां दिया गया है। तो दाएं प्लस बाएं माइनस 1 करूँगा तो टोटल आ जाएंगे, तो कर देता हूँ। टोटल मेंबर पंक्ति में मुझे मिल जाएंगे कितने हैं? दायां प्लस बायां माइनस 1 करूँगा, 43 प्लस 15 माइनस 1 करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि 43 में आपको 14 जोड़ने हैं। 43 में 14 जोड़ने हैं तो कितने आएंगे टोटल? 43 में पहले 10 जोड़ दो, 53 आ जाएंगे, 4 जोड़ेंगे 57 आ जाएंगे। 57 टोटल मेंबर है, कुल मेंबर है। अभी आपको ये दिया है कि प्रियंका का जो है दाएं से स्थान 17वां है और बाएं से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कुल में से घटाएंगे, पर घटाएंगे क्या? उसमें से एक कम करके, यानी 57 में से 16 घटाने, क्या 41 बच जाएंगे? ठीक है, तो प्रियंका का 57 में से माइनस करने हैं 16। बताओ बात क्लियर है क्या? कर लोगे क्या? कितना आया था? यही आया था कि प्रियंका नहीं आया था? अच्छा, हाँ ये गड़बड़ होगी ना, कोई बात नहीं। ये माइनस नहीं किया था क्या? अच्छा, हाँ तो टोटल निकाल के एक माइनस भी करना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम जोड़ने पर उस व्यक्ति विशेष का 2 बार जुड़ जाता है। ओके, आगे बढ़ें क्या? बाकी है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही। अगर फिर भी इतना ज़्यादा दिमाग में ना आए तो एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि दायां प्लस बायां माइनस 1 करना है टोटल निकालने के लिए। यहाँ भी फॉर्मूला ही लगाया है और कुछ भी नहीं किया। फॉर्मूला क्या लगाया है कि आपको किसी व्यक्ति विशेष यानी प्रियंका का बाएं से स्थान चाहिए, तो आपको करना क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है। टोटल हमारे पास 57 आ चुका था, लेफ्ट से हमें निकालना है, राइट से स्थान हमें दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? 17वां दिया हुआ है, माइनस 1 करेंगे, 17 माइनस 1 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 57 में से 16 माइनस करेंगे तो बाएं से स्थान आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? लिखना आगे एक वर्ड जोड़ लेना, तथा के आगे एक वर्ड जोड़ लेना राम का। ओके,
बताते चलो जल्दी जल्दी। किसी पंक्ति में हेमंत जी का बाएं से स्थान 33वां तथा राम जी का दाएं से स्थान 17वां है, तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जल्दी से बता दो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। वेरी गुड वेरी गुड। न्यूनतम 49 कितनी हो सकती है? 49 हो सकती है क्या? क्या बात है। और बताओ कोई अपने एक बालिका गायब आ जाओ ना, रवीना नहीं आई, उससे पूछना था। हाँ, यहाँ पे रवीना जो विद्यमान है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एक गायब है उनकी बात कर रहा हूँ। चलो, नहीं हुआ क्या किसी का? और अधिकतम तो सबका अनंत है क्या? अच्छा, न्यूनतम किसी और उत्तर है क्या किसी का? कितना है? 49 के अलावा किसी का? 49 के अलावा नहीं आया। इसका मतलब आपके व्यक्ति जो है और ज़्यादा कम नहीं कर सकते आप, है ना। कम से कम 49 को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे घर पे। सुनना ज़रा, हेमंत का बाएं से स्थान 33वां और राम का दाएं से स्थान 17वां है। तो आपसे पहला प्रश्न ये पूछा कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। अच्छा, मेरी बात सुनना ज़रा, मैं ये कह रहा हूँ कि हेमंत का बाएं से स्थान 33वां है और राम का दाएं से स्थान कौन सा है? 17वां है। हो गए क्या दाएं से और बाएं से? अच्छा, अधिकतम पूछा। अधिकतम का मतलब ये होता है कि आप पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिठा सकते हो। कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हेमंत बाएं से 33वां ही रहे और राम दाएं से 17वां ही रहे। मेरा राम दाएं से 17वां ही है और मेरा हेमंत भी बाएं से 33वां ही है, पर मैं बीच में अनंत व्यक्ति बिठा सकता हूँ इनके, तो अभी दोनों कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई होगी। तो मैं बीच में कितने में बिठा सकता हूँ? अधिकतम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिठाना है, तो मैं अनंत व्यक्ति भी बिठा दूँ तो भी मेरे कम भी पड़ेंगे और बिठा सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब बीच में आप अनंत बिठा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अनंत व्यक्ति या बोल सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। आगे बढ़े क्या? अभी न्यूनतम में सुनना, सबसे बड़ा खतरा यहीं पे बढ़ता है, न्यूनतम में। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि न्यूनतम का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे व्यक्ति को जितना ज़्यादा क्रॉस करवास के उतरे अंदर ले जाओ, जितना ज़्यादा एक दूसरे को आप अंदर ले जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेमंत था उसके दूसरी साइड जितना आप राम को ले जा सकते हो ले जाओ, न्यूनतम व्यक्ति बन जाएंगे। बात क्लियर है क्या? अधिकतम में तो दोनों को दूर दूर रखना होता है कि जितना दूर रख सको रख लो, बीच में जितने मर्जी बिठा दो, अधिकतम हो जाएंगे। न्यूनतम में एक दूसरे को क्रॉस करवाना होता है कि मैं हेमंत के बाईं ओर राम को कितना ले जा सकता हूँ। ये हमारा हेमंत जी है और हेमंत जी कितने स्थान पर है? 33वें पर है। 33 में मैं मान लेता हूँ मेरी पंक्ति में टोटल 33 ही मेंबर है। यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ और राम मेरा यहाँ से कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। राम दाएं से 17वें पर हो गया क्या? अच्छा, हेमंत बाएं से 33वां हो गया। इसका मतलब मेरी पंक्ति में कम से कम कितने बैठने चाहिए? 33 मेंबर तो बैठने ही चाहिए। अगर 33 से कम करूँगा तो हेमंत का स्थान जो है कम होता चला जाएगा। 33 से कम तो नहीं कर सकता, क्योंकि 33 से जैसे मैं कम करूँगा हेमंत का स्थान जो है 33 से कम होता चला जाएगा। मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। हेमंत का तो मुझे बाएं से स्थान 33वां ही चाहिए और राम का स्थान मुझे दाएं से 17वां ही चाहिए। तो मैं राम को यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दूंगा, राम कहीं पंक्ति के बीच में बिठा दूंगा। हेमंत के जितना बाईं ओर आप राम को ले जा सकते हैं ले जाओ, तो मैं 17 स्थान तक ले जा सकता हूँ, आगे भी ले जा सकता हूँ, पर आगे जैसे ही लेके जाऊँगा राम का स्थान 18वां 19वां होने लग जाएगा। लेकिन मेरे को राम को दाएं से 17वां ही रखना है, इसलिए और आगे नहीं ले जा सकता। इसका मतलब आपकी पंक्ति में कम से कम 33 मेंबर तो होने ही चाहिए। बात क्लियर है क्या? 33 से कम नहीं कर सकता, तो आपके न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 33। बात क्लियर है क्या? इस तरह के प्रश्न जब भी आए ना आपके पास,
तो एक बात याद रखना कि जब राम और या जो हेमंत नाम का लड़का, इन दोनों पर कोई कंडीशन नहीं लगी हो। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बीच में इनके कितने रखने हैं, या कोई ऐसी कंडीशन ना दी हो कि बीच में कम से कम इतने रखने ही रखने, इनके ऐसी कोई कंडीशन ना हो, तो हमेशा जो आपका बड़े वाला उत्तर है वही होगा न्यूनतम के लिए। जब इनके बीच में कोई कंडीशन ना दी हो, सीधा पूछे न्यूनतम बताओ कितने हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम उतने ही हो जाएंगे जितना बड़े वाला नंबर है आपका। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखना। लिखना बता दो ज़रा। वेरी गुड, यही है क्या उत्तर सबके? वेरी गुड। उत्तर बताओ पारो। उत्तर बताना ज़रा, यही है क्या उत्तर? बताओ रे, इतना शर्मा काय कर रहे हो? चलो सुनो ज़रा, बड़े डरे डरे वैसे बैठे हैं। पारो का बाएं से स्थान 55वां है तथा रवीना का दाएं से स्थान 18वां है। तो अधिकतम के लिए तो मैंने बताया ये आपको कि सेम कंडीशन है, बीच में आप कितने भी बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये लो, यहाँ से 55वां हो गया, और यहाँ से जो है ये तो पारो का स्थान है, और ये रवीना का स्थान है, 18वां स्थान है। बीच में आप जितने मर्जी बिठा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अधिकतम ही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ही रखना है, तो अनंत व्यक्ति हो जाएंगे तो बोल देंगे हम निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। न्यूनतम के लिए सुनना, न्यूनतम के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से 55वां स्थान दिया गया है पारो का, और रवीना को पारो के बाईं और जितना लेजास को ले जाओ। न्यूनतम के लिए आपको एक ही बात दिमाग रखनी है कि दोनों व्यक्तियों को जितना आगे तक क्रॉस करवा सकते हो ले जाओ। मैं रवीना को लेके जा रहा हूँ यहाँ से 18वें स्थान तक आ गई रवीना, 18वें स्थान तक आ गई रवीना। इससे आगे ले जा नहीं सकता, क्योंकि और आगे ले जाऊंगा तो रवीना का दाएं से स्थान 19वां हो जाएगा, या आगे बढ़ता चला जाएगा 20वां 21वां इस तरह। और मैं इधर भी कर नहीं सकता, क्योंकि इधर मैं जैसे ही रवीना को और आगे करूंगा, इधर जैसे मैं रवीना को और आगे करूँगा तो मेरे व्यक्ति बढ़ने लग जाएंगे, मुझे तो कम से कम रखने हैं, तो मैं इतना आगे तक ले जा सकता हूँ। तो रवीना का 18वां हो गया और पारो का 55वां हो गया। तो आपके न्यूनतम मेंबर इस पंक्ति में कितने हैं मुझे बताओ? इस पंक्ति में 55 मेंबर है टोटल, तो ठीक है 55 हो जाएगा उत्तर। बात क्लियर है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैम आपकी क्लास लेंगे। धन्यवाद।